स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th की मैथ बहुपद, जो आपका बहुपद है एक्सरसाइज नंबर 2.2 पे। तो ये जो आपकी एक्सरसाइज है इसमें हमने एक क्वेश्चन आपको समझाया था। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है, पहले का जो सेकंड पार्ट है वो आपका क्वेश्चन है 4s² - 4s+1। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि आप इस बहुपद का शून्यक निकालिए, उसके बाद में शून्यक और गुणांक का जांच कीजिए। तो हम करेंगे क्या, शून्यक दिखा देंगे, इसको बराबर दिखाएंगे इस बहुपद को। तो आपको पता है कि यहां पर 4 और 1 का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। ठीक, अब 4 × 4, गुणा करने पे 4 आ जाए बेटा, और जोड़ने पर भी क्या आ जाए, 4। तो यहां से हम समझ सकते हैं कि 2 और +2 करें तो 2 2 क्या हो जाएगा, 4। और इन्हीं संख्या का अगर क्या कर दें गुणा, तब भी क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और हमको यही निकालना है कि गुणा कर दें तब भी 4 आ जाए, क्योंकि 4 को जब यहां 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। और गुणा करने पे 4 आए और जोड़ने पर भी क्या आ जाए, 4, क्योंकि यहां पर कौन सा चिन्ह है, जोड़ का, यहाँ प्लस का चिन्ह है, तो जोड़ने पर भी क्या आ जाए, 4 आए। तो चलिए इसको लगाते हैं। तो यहां पर लिखेंगे पहले 4s² - 2 + 2 × s+1 = 0। तो यहां से लिखेंगे 4s², ब्रैकेट के पहले माइनस है तो जब इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। ठीक, तो यहां से हो जाएगा 2, और यहां पर कोई साइन नहीं है तो इस ब्रैकेट के अंदर जो कुछ है उससे हम क्या करेंगे, इससे गुणा कर देंगे। तो 2 और यस का गुणा क्या होगा, 2s, फिर यहाँ पर प्लस, सॉरी यहाँ पर प्लस था, अब क्या हो जाएगा, माइनस, क्योंकि अगर ब्रैकेट के पहले माइनस का चिन्ह हो तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। तो ये आपका माइनस हो जाएगा। अब फिर 2s का गुणा, 2s फिर +1 बराबर क्या है, 0। अब इसके आगे हम करेंगे क्या, यहाँ पर हम कॉमन लेंगे। ठीक, अब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ से हमें 2 कॉमन मिल रहा है। फिर यहाँ पर s की घात क्या है, 2 है, यहाँ पर s की घात 1 है, तो हमें एक s कॉमन भी मिल सकता है। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर बेटा आपने 2s कॉमन लिया है तो अंदर बच जाएगा 2s, क्योंकि यहाँ पर गुणा है तो 2 दूनी 4, और यस का यहाँ पर गुणा करेंगे तो s स्क्वायर हो जाएगा। देखिए कॉमन का मतलब होता है भाग देना, अगर हम इसको भाग दें 2s से तो यही 2s ही तो बचेगा, और इस 2s से अगर इस 2s को भाग करेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस का ये 1 बच जाएगा। ठीक, तो आप यहां पर अगर कॉमन लो तो यहां पर जो का त्यों ही लिखा है वही रहेगा, तो यहां पर हम क्या ले लेंगे, 1 कॉमन लेंगे, क्योंकि यहां पर अगर 2s रहेगा, अब देखिए यहां पर माइनस कॉमन लिया है तो आपका यहां पर प्लस था क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहां पूरे से हमने माइनस कॉमन लिया तो 2s आपका किस में था, माइनस में था। तो 2s × 1 = 2s, क्योंकि आपका माइनस में था और अभी भी है, ये प्लस में था, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 1 × 1 = 1। अब यहाँ बराबर में क्या है, 0 है। फिर हम यहाँ से समझ सकते हैं कि ये देखिए, अगर आप ये लगा रहे हो गुणनखंड, अगर ऐसे करते हैं, ये अगर आपका दोनों ब्रैकेट सही से आ रहा है, एक जैसा सेम, तो समझ लीजिए आपका सही है। अगर ये दोनों सेम नहीं है तो इसका मतलब आप गलत लगाए हो। तो ये दोनों क्या है, सेम है, तो इसको पहले लिख लीजिए एक बार कॉमन लेके, तो लिखेंगे 2s - 1, क्योंकि आपका जो कॉमन था इन दोनों को उठा के एक ब्रैकेट में कर दो, तो क्या है 2s - 1 बराबर क्या दिखाना है, 0। अब हमें इसको और इसको क्या दिखा दें, 0 दिखा दें, तो पहले लिखेंगे 2s - 1 = 0। तो यहां से बेटा लिखेंगे 2s - 1। अब देखिए ये आपका जो 1 है ये इधर किसमें है, माइनस में है, क्योंकि इधर माइनस में था, उधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, प्लस का 1। तो आपको पता है कि ये आपका s बराबर क्या हो जाएगा, 1/2। इधर यहाँ पर इंटू में था, इधर आएगा किसमें हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो s का मान किसमें आया, s का मान आया कितना, 1/2, क्योंकि वही चीज यहां पर है, जब इसको भी 0 दिखाएंगे तो ये भी आ जाएगा, s बराबर 1/2। तो हम करेंगे क्या, इसको मान लेंगे अल्फा का मान और इसको मान लेंगे बीटा का मान, और हमें निकालना क्या था, वो कह रहा है कि आप शून्यक निकालिए, शून्यक और गुणांक के बीच संबंध स्थापित कीजिए। तो हम करेंगे, लिखेंगे शून्यकों का योगफल निकालेंगे। तो अगर हम शून्यकों का योगफल निकालें तो हमारा पहला शून्यक क्या है, अल्फा है, और दूसरा क्या है, बीटा। तो लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर, इसका जो सूत्र होता है वो है क्या, -b/a, क्योंकि यहाँ पर अल्फा का मान कितना है, 1/2, तो लिखेंगे 1/2, फिर यहाँ पर प्लस का साइन है। फिर आप देखिए बीटा का मान कितना निकल के आया है, 1/2, क्योंकि ये आप बराबर लिखोगे अब माइनस, और आपको पता है कि यहाँ से हम लिख सकते हैं, अगर इस इक्वेशन को लिखें ax² + bx + c, तो आप यहाँ से a का मान निकाल सकते हो कितना, यहाँ लिख लीजिए, लिखेंगे बेटा a बराबर कितना, 4, और यहाँ पर b का मान कितना है, -4, b बराबर -4, और c का मान कितना है, +1, c बराबर 1 कर लेंगे। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पहले से ही जो सूत्र में है माइनस है और b का मान में भी माइनस है, तो ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा आपका, और बटे में क्या है, a। अब a का मान आपने निकाला कितना आ रहा है, यहाँ पर 4 आ रहा है। अब यहाँ से ले सकते हो माइनस माइनस प्लस का 4 और बटे में 4, तो यहाँ से ये आपका सेम, तो 2 यहाँ हो जाएगा, 1 + 1 इक्वल कितना आया है, 4/4। तो यहाँ से 2/2, इधर क्या है 4/4, तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा,
तो 1 बराबर 1, यानी लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। अब वो कह रहा है कि आप शून्यकों का गुणनफल निकालिए। तो शून्यक जो आपके पास थे अल्फा और बीटा, तो इनका हम क्या निकालेंगे, गुणनफल। तो लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर, इसका जो सूत्र है वो होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। और आपको पता है कि अल्फा का मान वही 1/2, बीटा का मान 1/2, तो यहाँ पर रख देंगे। तो लिखेंगे 1/2 और यहाँ पर गुणा बी का मान, बीटा का मान कितना है, बीटा का मान फिर वही 1/2 और बराबर सी का मान आप यहाँ पर बेटा देख के लिख सकते हो, ठीक। तो लिखेंगे सी का मान कितना आया है 1 और ए का मान कितना है 4। अब यहाँ से 1 का जब 1 से गुणा करेंगे 1 आएगा और 2 दूनी 4, यहाँ पर भी 1/4। तो हमने जब जांच किया तो हमको क्या मिल रहा है, यहाँ पर भी मिल रहा है दोनों बराबर, यानी यहाँ 1 बराबर 1 और यहाँ जब हमने निकाला गुणनफल तो वो भी आ रहा है क्या 1/4 बराबर 1/4, यानी दोनों बराबर। तो यहाँ पर लिख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो ये आपका यहाँ से प्रूव हो गया बेटा, प्रूव। तो आपको जो कह रहा था वो आपने किया, बस ऐसे ही आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह सॉल्व होगा। तो इसमें बस आपको ये करना है कि पहले हम शून्य दिखाएंगे तो आप जीरो दिखा के आप निकाल लीजिए एस का मान, फिर उसके बाद में इसको अल्फा मानेंगे, इसको बीटा मानेंगे, क्योंकि आपको पता है कि शून्यकों का योगफल बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। तो अल्फा का मान यहाँ से उठा के पुट कर देंगे और बीटा का मान यहाँ से उठा के पुट कर देंगे, क्योंकि यहाँ से आप ए और बी और सी का मान निकाल लोगे तो वो आप रखोगे, सॉल्व कर लोगे, आ जाएगा। वही सेम कंडीशन यहाँ बस अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए, यहाँ पर जब आप वैल्यू रखोगे तो वो भी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर जो आपका 3 है वो देखते हैं। तो क्वेश्चन का ये तीसरा ऑप्शन है वो क्या है, वो क्वेश्चन आपका है 6x² -7 माइनस यहाँ पर 3 है, -3 और फिर -7x। देखिए शून्य का अगर निकालना है तो इसको शून्य दिखाना पड़ेगा बराबर, लेकिन इस क्वेश्चन को पहले हम सही रूप में लिखें, क्योंकि इसके अनुसार अगर देखा जाए तो x² का कोफिशिएंट क्या है a है, तो यहाँ पर वो सेम है, लेकिन x का कोफिशिएंट क्या है b, तो वो यहाँ लास्ट में लिखा है, उसको यहाँ पर लाएंगे। तो लिखेंगे इसको 6x² माइनस क्या 7x, फिर लिखेंगे -3, इसका सही रूप ये है। अब बराबर इसको हम 0 दिखाएंगे तो आपको पता है कि इसका और इसका क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। तो कौन सी संख्या आ रही है 6 3 18, तो 6 और 3 का गुणा 18 आ रहा है, यानी गुणा करने पे हमको जो संख्या लानी है वो 18 है, और घटाने पे कौन सी संख्या है 7। तो अब वो दो संख्या आपको लेनी है कि उन्हीं दो संख्याओं का गुणा कर दें 18 आ जाए, और उन्हीं दो संख्याओं को जब माइनस कर दें यहाँ पर तो कितना आ जाए 7 आ जाए। ऐसी हमको दो संख्या ढूंढनी है कि उन दो संख्याओं का हम गुणा करें तो 18 है, और उन्हीं दो संख्याओं को जब माइनस करें आपस में तो 7 आ जाए। तो यहां से हमें पता चलता है कि जब 9 का गुणा हम 2 से करेंगे तो 9 दूनी 18 हो जाएगा, और जब हम 9 में जब 2 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो इस संख्या के अनुसार हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे क्या, पहले लिखेंगे 6x² और माइनस यहाँ पर लिखेंगे 9 - 2, क्योंकि जब 9 में हम 2 घटाएंगे तो 7 बचेगा, फिर यहाँ पर इंटू x, फिर बराबर 0। अब यहाँ से आपको पता है कि 9 दूनी 18 जो कि 6 3 18 यहाँ पर है, और जब 9 में हम 2 घटाएंगे तो 7 बचेगा। अब आपको ये पता है कि ये आप 6x² यहाँ से लिखेंगे, ब्रैकेट के पहले क्या है माइनस, तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, और 9x का गुणा क्या होगा 9x, ये आपका प्लस हो जाएगा, फिर 2x सम 2x, फिर यहाँ से -3 बराबर 0। यहाँ से अगर हम कॉमन लें तो मिलेगा 3x, तो अंदर बचेगा कितना 2x, चूंकि 2 और 3 का गुणा क्या होगा 6 हो जाएगा, और x गुणा x², यहाँ से माइनस में बचेगा 3, क्योंकि 3 और 3 का गुणा क्या होगा 9 होगा। x आपका यहाँ कॉमन है, कॉमन का मतलब जानते हो भाग देना, यहाँ से जब भाग करेंगे तो x कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ पर +1 लिखेंगे तो अंदर क्या बचेगा 2x - 3 = 0। तो यहाँ से लिख सकते हैं आपका सेम है, तो लिखेंगे 2x - 3, और यहाँ जो आपका कॉमन था वो इधर पैक कर दीजिए 3x + 1, यहाँ से बराबर 0। तो अगर दोनों को हम 0 दिखाएं तो लिखेंगे 2x - 3 = 0, तो लिखेंगे 2x इक्वल, ये आपका इधर माइनस में था उधर जाएगा तो प्लस में, यहाँ से x बराबर 3 बटे कितना आया 2, तो इसे आप मान लीजिए अल्फा का मान। अब देखिए बीटा का मान कैसे निकालेंगे, यहाँ से जो आपका दूसरा शून्यक है, तो लिखेंगे 3x + 1 = 0, तो 3x = -1, तो यहाँ से x बराबर -1/3, ये आपका हो जाएगा बीटा का। अब देखिए आप अगर शून्यक निकालोगे तो यहाँ पर लिख सकते हो कि शून्यकों
शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल बराबर जो होता है वो आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए होता है ना। अब आपको जब पता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए होता है तो आप अल्फा का मान यहाँ से रख दोगे उठा के, चूंकि अल्फा का मान जो पहला शून्य के उसे मान रहे हो 3/2 यहाँ लिखोगे और बीटा का मान यहाँ से निकाल लोगे, है ना। तो लेकिन यहाँ जो आपका b अपॉन ए है, ये b और a का मान कहाँ से रखना है वो आपको हम समझा रहे हैं। देखिए जो आपका ये ax² प्लस bx प्लस c है, तो यहाँ से अगर कंपेयर करोगे तो a का मान कितना है 6 है, तो आप लिख सकते हो पहले आप यहाँ पर a बराबर 6 और b बराबर कितना है यहाँ पर -7, और यहाँ से अगर c का मान देखा जाए तो यहाँ पर c बराबर भी -3 है। अब यहाँ अगर मान को हम पुट कर दें तो अल्फा बराबर यहाँ पर लिखेंगे 3/2, चूंकि प्लस लिखेंगे, फिर बीटा का मान यहाँ पर कितना है -1/3, -1/3, फिर बराबर माइनस, और जो आपका b का मान है वो v की वैल्यू है -7, वो यहाँ पर जब पुट करेंगे तो -7 लिखने के बाद में बटे में a है, तो a का मान कितना है 6। अब यहाँ से अगर इसको हल करेंगे तो अगर हल करो तो 3 और 3 का गुणा कितना हो जाएगा 9, और ये प्लस माइनस माइनस, और 2 और 1 का गुणांक क्या मिलेगा 2 मिलेगा, फिर बटे में 2 और 3 का गुणा 6 बराबर ये माइनस माइनस प्लस 7/6। अब देखें जब आप 9 में 2 को माइनस करोगे तो बचेगा 7/6 बराबर 7/6, क्योंकि आपको पता है बेटा कि ये आपका दोनों आपस में क्या आ रहा है बराबर, जो आप जांच किए हो शून्यकों का योगफल तो वो क्या आ रहा है दोनों आपस में बराबर आ रहा है। तो लिख सकते हैं यहाँ पर कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, क्योंकि दाया बराबर बायां दोनों आपस में क्या है बराबर है। अब यहाँ से आपने निकाला शून्यकों का योगफल, अब आप अगर निकालो शून्यकों का गुणनफल तो वो सूत्र होता है अल्फा इंटू, यानी यहाँ पर गुणांक रहेगा बीच में गुणा का चिन्ह, बराबर c अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर c अपॉन ए। अब अल्फा का मान वही फिर आप पुट कर दोगे, बीटा का मान वही फिर रख दोगे, क्योंकि c का मान आपको यहां से निकाल लिया है, ठीक, तो c का मान वही आप यहां रख दोगे और a का मान वही 6, तो रखिए अल्फा का मान यहां से 3/2 गुणे बीटा का मान कितना है -1 कितना है 3, और बराबर c का मान कितना है -3, और a का मान कितना है 6। अब इसे जब आप हल करोगे तो देख रहे हो ना कि -1 का गुणा जब 3 से करेंगे तो -3 आएगा और बटे में 3 दूनी 6। अब यहाँ पर भी वही -3/6, तो यहाँ से फिर ये दोनों सेम आ रहा है, तो आप लिख सकते हो कि दायां बराबर बायां, चूंकि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ये भी दोनों बराबर है।